प्राइवेट सेक्टर का वही मामला है भैया कि 5 तारीख को सैलरी आती है और 25 तारीख को खत्म हो जाती है। इसमें डायरी और किताब नहीं है। अच्छा। और न पेन है भाई, लिखना डेयरी पे दूध जाता है तो फोन पे आ जाता है कि भैया 10 दिन में पैसा आ गया। और दुकान में आपको कहीं 5 लाख रुपए लगा दे तो इंतजार करना पड़ेगा कि कस्टमर आएगा तब मिलेगा। जरूरत लगता है 40% बढ़ जाता है पूरा एकदम फाइनली उसमें। तो सब चीज उनके लिए है जिनके पास 30+ दूध की गाय है, 25+ दूध की गाय है। साथियों, आज पहुंचे हैं एक सर हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पिछले कई वर्षों से काफ़ी अच्छा पशुपालन कर रहे हैं हाई मिल्किंग काऊ के साथ। मतलब जो भी गाय इनके पास हैं सब अच्छा दूध देने वाली हैं। कब से सर शुरुआत किए हैं और जब से शुरुआत किए हैं अभी तक किन किन प्रमुख चुनौतियों का सामना किए हैं? पशुपालन का व्यवसाय घाटे का है या फायदे का है, सर से जानने का प्रयास बनाए रखिएगा। जो साथी चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अच्छा सुझाव देना बिल्कुल न भूलें। सर नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार जी। सबसे अच्छी चीज़ है पांडे जी, आप हमारे फार्म पे आए हैं, धन्यवाद। तो हमको सबसे अच्छा ये लगा जी। एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पता बताइएगा सर। मेरा नाम सुनील पांडे है जी, और इस स्थान का नाम है सरैया खदरा, गांव का नाम है। नियर बाई मार्केट छतरवा मार्केट है। भदरसा रूट से अगर आप आते हैं तो कैलपारा नियर पड़ता है। और अगर आप फैजाबाद से आते हैं तो ये मान के चलिए कि नौवा कुआं जी, और छतरवा मार्केट से आ सकते हैं। सुल्तानपुर से अगर कोई आना चाहता है तो वही भरतकुंड, और ज्यादातर के हमारे कस्टमर हलियापुर के साइड से हैं। अच्छा। तो लोग लगभग कुमारगंज से कुचेरा होते हुए आ सकते हैं। सोशल मीडिया काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस पर आने के बाद चारों तरफ के साथी जो पशुपालक हैं वह जुड़ जाते हैं। तो हलियापुर से भी आएंगे, सुल्तानपुर से भी आएंगे, अयोध्या से भी आएंगे, अम्बेडकर नगर से आएंगे, बिहार से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख शहरों से आएंगे। काफ़ी अच्छा है सर। पशुपालन कब से कर रहे हैं आप? 2016 से कर रहे हैं। 2016 से। 2016 में जब आप शुरुआत किए थे कितनी गायों से शुरुआत किए थे? 2 गायों से शुरुआत की थी। 2 गायों से। अच्छा, एक बार आप अपना पर्सनल डिटेल बता दीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई सर कहाँ तक किए होंगे? हमने डिप्लोमा किया है। अच्छा। और 2014-2013 से हम जो है एमएमसी कंपनी में, और एक वो ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो थी जी, 2-3 कंपनियों में, 4 कंपनियों में काम किया है जी। तो प्राइवेट सेक्टर का वही मामला है भैया कि 5 तारीख को सैलरी आती है और 25 तारीख को खत्म हो जाती है जी। तो प्राइवेट सेक्टर में मन नहीं लगा तो अपना व्यवसाय ज्यादा अच्छा है। चाहे वो पान की दुकान ही ना हो, ठीक है। तो श्रीमान जी ये बताइएगा कि आप पशुपालन ही क्यों चुने, इसके अलावा कोई व्यवसाय क्यों नहीं चुने? अब समस्या ये है कि इसमें डायरी और किताब नहीं है। अच्छा। और न पेन है भाई, लिखना डेयरी पे दूध जाता है तो फोन पे आ जाता है कि भैया 10 दिन में पैसा आ गया। और दूध वाला भी देता है, अगर ईमानदार है तो वही लिखता है, लिखना नहीं पड़ता है। तो यही सारी जो है अच्छाइयाँ देखिए। अच्छा, इसमें क्या है, डेली पैसा है। आपने सुबह बच्चा दी हुई गाय लेके आया तो शाम को पैसा मिल गया। दुकान में आपको कहीं 5 लाख रुपए लगा दे तो इंतजार करना पड़ेगा कि कस्टमर आएगा तब मिलेगा। जरूरी नहीं कि कस्टमर नगद ही खरीदेगा। तो यही हमें सबसे अच्छा तरीका लगा और ये सबसे अच्छा व्यवसाय हमको लगा। आएगा तो उधार भी कर लेगा, उधारी निकालने में काफी परेशानी होना पड़ता है। समस्या आज की ये है कि सबसे बढ़िया रिचार्ज का मामला आ गया। नहीं 200 का उधार रहता तो 10-10 रुपए का रिचार्ज खत्म करके तो उधार खत्म हो जाता था, अगर पहले का जमाना होता। उधारी से ज्यादा रिचार्ज में ही पैसा चला जाता है। समय अच्छा है कि फ्री है जी, काफी अच्छा है, नगद व्यवसाय है, काफी अच्छा। 2 गायों से सर शुरुआत किए थे, अभी संख्या कितनी पहुंच चुकी है? अभी तो सर 11 थी, 2 चली गई है तो 9 है। 2 अंदर में भी है पर वो थोड़ा सा बूढ़ी गाय है, दूध के लिए रखे तो उनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो इन टोटल जो गायें हैं आपके पास, इन सभी गायों से कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है सर? दोनों टाइम में मिला के मान के चलिए कि 120-125 लीटर दूध हो जाता है बब। अच्छा, 120 से 125 लीटर दोनों टाइम मिलाकर हो रहा है जी। या कितनी गायों से हो रहा है सर? ये मान के चलिए कि 10 गायों से हो रहा है। 10 गायों से। सबसे कम दूध देने वाली और सबसे अधिकतम दूध देने वाली कितने लीटर की होगी आपके पास? अब मान के चलिए कि 22 लीटर से लेकर 10 लीटर तक है। 22 लीटर से लेकर 10 लीटर तक। अभी वर्तमान समय पे 22 लीटर वाली कौन सी गाय होगी? ये गाय है हमारी। अच्छा, ये गाय। हाँ, क्रॉस की गाय है। हाँ, ये गजब का इसका रिस्पांस है। जहाँ जहाँ भी हम इनको देखते हैं तो इनका अनुभव जो मिलता है वह काफी अच्छा अनुभव। फैट भी इनका बहुत अच्छा है जी। और इनमें कोई ये सबसे अच्छा ही हमको दिखती है कि कोई बीमारी नहीं लगती है। हाँ। अभी हमने इनको 1 महीना से रखा है बेचने के लिए। कई लोग हमारे पास हैं पर हमने इनको किसी को दिया ही नहीं। अच्छा। फैट भी इनका हमारे 48-49 रुपए लग रहा है और हमने आज तक इनके पीछे 1 रुपए का दवा नहीं लगाया। काफी सफल गाय है। ये सर कौन सी नस्ल में जाती होंगी? ये जर्सी क्रॉस आती है। अच्छा अच्छा। पहले आती थी, अब तो इनका जमाने खत्म हो गया है, मिल नहीं पाती कहीं ना कहीं, अब बहुत कम मिलती है। हाँ। इनका कोई इनकी नस्ल का बच्चा आपको मिला है कि नहीं? अब इनका बच्चा तो कोई नहीं मिला। घर की ही थी या बाहर से? नहीं, मैं खरीद के लेके आया था महुरिया पशु बाजार से। महुरिया पशु बाजार प्रयागराज से लेके आया। अच्छा, तो कौन से वेद में इनको लाए थे सर? अभी
सेकंड टाइमर में लेके आए थे, 1.5 महीना पहले लेके आए थे। 1.5 महीना। बच्चा था इनके नीचे? नहीं, बच्चा नहीं था, गाभिना थी जब हम लेके आए थे। गाभिना थी। तो कितना दाम देकर लाए थे सर? हम इसको देके लाए थे 68,000 रुपए देके। 68,000 रुपए। काफी सफल गाय है। तो कई लोग कहते हैं कि मंडी में तो बड़ा डर लगता है खरीदारी करने में, आप लाए, सफल हुई। बिल्कुल। क्या खासियत देखे सर इसको मंडी में? अब इसका बॉडी बिल्ड भी बहुत अच्छा था, तब थन भी अच्छा था इसका। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, इसका कैरेक्टर इतना अच्छा था, तो मतलब क्रॉस गायों में कैरेक्टर होता नहीं है, हमें कैरेक्टर इसका अच्छा लगा, तो हमने कहा कि गाय भी अच्छी है जी। और घर पे भी अच्छी लगेगी, और दूध तो इसका था ही, दिख ही रहा था, तो हमने कहा कि ये सही है। अच्छा, और गाय बिक जाएंगी, लेकिन यह गाय नहीं? हाँ, ये थोड़ा सा मन नहीं है। मन नहीं है। हाँ। तो अभी पुनः हीट पर यह आई है कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, 1.5 महीना इसको बच्चा की हो गया है। अच्छा। अभी का इसका 22 प्लस दूध है, 22 कह नहीं रहे। हाँ। और कोई भी 2-3 टाइम मिल्किंग करवा सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, दूध की बिक्री सर कहाँ पर की जाती है? डेयरी पे करते हैं, यहीं से 2 किलोमीटर है, पराग डेयरी करके है। अच्छा, क्या रेट लगता है दूध का? अभी मान के चलिए 47-48 ऐसे लगता है। 47-48 रुपए हाँ के आसपास में लग जाता है। हाँ। तो सर 47 रुपए के दूध बेचकर प्रति लीटर के हिसाब से इनका खर्चा और प्लस अपनी बचत हो जाती है सर? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा। हाँ। कितना % आपके हिसाब से मार्जिन है दूध की? अब हम तो सारा कुछ जोड़ लेते हैं, अगर घर का चारा वगैरह भी जोड़ लेते हैं जी। तो समथिंग, अगर इनको बढ़िया, इनके मतलब इनके खिलाई पिलाई के अच्छा लगा देता है, जैसे मान लीजिए हमने अच्छा फीडिंग दे दिया इनको, इनके खिलाने पिलाने में भी ध्यान दे रहे हैं जी। लाइट का बिल अगर हम जोड़ रहे हैं, सब कुछ जोड़ रहे हैं, तो 60% लगता है, 40% बढ़ जाता है पूरा, एकदम फाइनली उसमें शुद्ध रूप से। हाँ बिल्कुल। हम तो लाइट का बिल भी इनके ऊपर जोड़ देते हैं जो इनको नहलाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, इन्हीं के पीछे खर्चा हो रहा है तो इन्हीं के साथ जोड़ा जाएगा। अच्छा, खिलाने में क्या क्या चीज खिलाते हैं सर? हम इनको पशुहार देते हैं। अच्छा। और चोकर देते हैं, गेहूं का दर्रा देते हैं। अच्छा। और गर्मियों के मौसम में जैसे हो गया नमक हो गया, खली हो गया, मीठा सोडा हो गया जी। और गुड़ वगैरह हो गया थोड़ा बहुत, तो ये देते हैं। ये मीठा सोडा सर कई जगह हम सुने हैं, इसका क्या रोल रहता है गायों को देने से? अब हाजमा के लिए तो सबसे अच्छा होता है, और लीवर के लिए भी इनका अच्छा होता है। जैसे कई लोग जैसे कई दिनों से राशन खा रही हैं जी। तो बीच में कहते हैं भैया हमारी गाय खा नहीं रही है जी। तो क्या होता है, कब्ज टाइप में बन जाती है जी। तो उसके चलते जो है मीठा सोडा जो खाती है उसको निकाल देती है। तो ये जो गाय गाभिन है उनको भी दिया जा सकता है, जो मिल्किंग में है उनको भी? बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई इसका रूप नहीं भाई, हम इंसान भी तो खाता है। बिल्कुल। काफी अच्छा। हरा चारा में क्या चीज देते हैं सर? अब इनको नेपियर का 4 बोल्ट का कर भी दे रहे हैं। अच्छा। और घर की बुआई भी कर भी दे रहे हैं, दोनों चीज दे रहे हैं। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है जो नेपियर की कर भी देते हैं उससे सर? अब सर वीडियो के माध्यम से तो बताते हैं बहुत लोग की बहुत अच्छा रिस्पांस है, पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का सेम है। अच्छा। कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम काफी टाइम से नेपियर खिला रहे हैं। और नेपियर साल के बताते हैं लोग कि 10 महीने तक चारा हरा बिल्कुल बना बिल्कुल। रहता है। पानी का अगर अच्छा अपने पास प्रबंध है जी। अच्छा, हमारे पास तो कुछ ऐसे भी है कि जहाँ प्रबंध भी नहीं हो तब भी हरी भरी है, पर थोड़ा कर भी अगर खिलाएं तो सींच के ही खिलाएं, सुबह काट लें, मतलब घाम लगने के बाद उसे काटे ना। बिल्कुल। और सूखा चारा में सर क्या चीज दिया जाता है? इनको हम 12 महीने भूसा खिलाते हैं। भूसा ही देते हाँ। हैं? ये ठंडी में पैरा वगैरह नहीं देते? नहीं नहीं। चलिए, इसके साथ साथ जो सर और आते हैं जरूरी चीज लोग बताते हैं, भाई अनुभवी ही लोग बताते हैं कि मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, ये सब चीज भी दिया जाता है सर? 2016 में हम जब जुड़े थे पशुपालन में जी, तो हमने उस टाइम मिनरल मिक्सचर जो है दिया, कैल्शियम दिया जी, और जो है लिवर टॉनिक दिया, जी, ऐसी कई चीजें लाके दिया। जी, तो उनमें यही हुआ कि बस यही लगता है कि अपने जेब का मनी जो है जाता है। जी। अब वो सब चीज उनके लिए है जिनके पास 30 प्लस दूध की गाय है, 25 प्लस दूध की गाय है, HF है, जी। ब्रीड की है, जी। उनको आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत। हम 2018 से ये सारी चीजों से बंद कर दिए हैं। एक कैल्शियम जेल आता है, वही हम देते हैं महीने में 1 से 2 बस। जो गाय मिल्किंग में मिल्किंग पे हैं। अच्छा, जो प्रेग्नेंट रहती हैं उनको बच्चा देने के 10 दिन से शुरू कर देते हैं एक देने के लिए। जी। बच्चा देने के 1 दिन पहले देते हैं, बच्चा देने के बाद देते हैं, उसके बाद उसमें जेर गिरने का सबसे अच्छा संबंध रहता है। जी। गाय को मिल्क फीवर नहीं होता है। जी, काफ़ी अच्छा है। तो जैसे संख्या टोटल आपके पास 11 है सर, तो 11 गायों को मैनेज आप अकेले ही करते हैं या कोई सहायक भी रखे हैं या परिवार के सदस्य? नहीं, हम हैं, हमारे फादर हैं, हमारे छोटे भाई हैं, 3 लोग मिलकर मैनेज करते हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है सर कि करने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है, जानवर कम हो रहे हैं? 3 लोग का मतलब हो गया कम से कम 20 प्लस जानवर? नहीं सर, ऐसा है कि जानवर आते जाते रहते हैं, लगभग 12-13 जानवरों का एबव रहता है। अच्छा। अब इसमें जो छोटे भाई हैं हमारे, सुबह 1-2 गाय का मिल्किंग करवा के दुकान चले जाते हैं। अच्छा। तो 2 ही लोग रहते हैं जी। और सुबह 6 बजे से उठ के जो है 9 बजे तक काम खत्म हो जाता है। उसके बाद दिन भर फ्री रहते हैं, फिर अब 5 बजे से जो है 7 बजे तक। मिल्किंग हाथ से करते हैं मशीन? हाँ, मशीन है जी। पर वो सफल नहीं है। कहाँ नहीं सफल हो रही है सर? हमने देखा उसको कि सबसे बड़ा मैस्टाइटिक का जो है
अच्छा। आता है। और उसके बाद फिर मशीन से लगाने के बाद जैसे हम व्यवसाय किए हैं, दूध का व्यवसाय किए हैं, तो सीधी एक चीज ये बात है कि हम सोचते हैं बच्चे को जो थोड़ा बहुत पिलाएं, दूध हमारा हमको पूरा चाहिए। मिल्किंग में कम से कम 1.5 से 2 लीटर दूध छूट जाता है। अच्छा। हाँ, इनके लिए छूट जाता है। और एक चीज अभी आपने कहा मैस्टाइटिस थनैला जो हो जाता है, तो ये क्यों होता है और इसका एक सरल उपाय, कोई उपाय हो तो बताइए। अब एक टिश्यू आता है जो है लिक्विड करके, जिसे बैठती है गाय तो जो जिनके निपल्स खुल जाते हैं उनमें बैक्टीरिया चली जाती है, गोबर मिट्टी है, इसी से मैस्टाइटिस का सफलता बढ़ता रहता है। इसमें जो है कुछ रक्षक आते हैं, जैसे एक आता है विक्की पंसारी का, हमने यूज किया है बकायदे, काफी दिन चलाया है, पशु रतन करके आता है। अगर आप उसको 50 ग्राम डेली देते रहते हैं, महीने में 10 दिन देते रहते हैं, तो थनैला जैसी बीमारी आती नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये रिपीट की समस्या का उपाय बताइएगा सर। अब इनमें कई लोग कहते हैं कि जो है रुकती नहीं है, पर हमने कई गायों को रखा है जी, काफी दिन तक रखा है, तो हमारे पास ये समस्या नहीं आई है अभी तक। आप रिपीट फेस नहीं किए? रिपीट की समस्या एक ही जगह आती है। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप गलत फीड खिलाते हैं तो उनमें क्या मिल के आता है, ये इसी का है। मैं किसी फीड का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर जो नीचे कास्ट के फीड है समस्या, हम जो भी फीड खिलाते हैं अच्छा फीड देते हैं, आज तक हमारे पास रिपीट की समस्या नहीं आई है। अभी आपने कहा सर जेर कई जानवरों में होता है कि आफ्टर डिलीवरी जेर फंस जाती हैं, तो जेर निकालना, मान लीजिए डॉक्टर से निकलवाते हैं तो समस्याएं भी कई लोग बहुत समस्याएं आती हैं, जानवर खाना नहीं चाहते हैं जी। तो क्या सरल उपाय है सर कि जेर अगर रुकी हो तो आसानी से निकल जाए सर, और जेर की वजह से हमारे जानवर परेशान भी ना हो? अब ये मान के चलिए कि अगर जैसे कि जानवर अगर ज्यादा कमजोर है जी, तो जेल तो आप पहले से ही चलाने लगे। अच्छा। और एक आता है जो है हिमरोप प्लस करके आता है, हिमालय कंपनी का आता है, उसमें हिमरोप भी आता है, हिमरोप प्लस भी आता है। बच्चा देने के बाद आप 100 ml एक घंटे पे देते रहे। और काढ़ा भी आता है, अच्छा, जो कि लंबा थोड़ा सा है। कोई अपना देसी उपाय बताइए। मैं काढ़े की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा लंबा आता है, जैसे मीठा सोडा हो गया, उसमें मेथी दाना होता है, जीरा होता है, सौंफ होता है, धागा मिश्री होती है, और एक आता है रस कपूर, जो मिल नहीं सकता, थोड़ा कष्टदायक होता है बड़ी पंसारी की दुकान पे। ये आप थोड़ा सा 5 ग्राम रस कपूर इन सबको मिक्स करके आप दे दें 2 बार, तो 2 से 4 घंटे में जो रुका हुआ है, जैसे 4 घंटा बीत गया हो तो 4 घंटे 2 घंटे में आप दे देंगे तो पूरा सा जेर गिरा देगी। और जो कचड़ा भी रहता है थोड़ा थोड़ा गिर के, उनके लिए आप यूटोन वगैरह दे दीजिए। काफी अच्छा है। आफ्टर डिलीवरी किन विशेष चीजों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे जानवर भी स्वस्थ रहें और गाय समय से दूध पर भी आ जाए? अब बच्चा देने के बाद सबसे बड़ी चीज ध्यान देना चाहिए पशुपालन को कि वो तुरंत से उनको फीड ना दे। अच्छा। तुरंत से, जैसे वो लालच में आ जाते हैं कि भाई हमने 20 लीटर की कह के लिया है व्यापारी से, तो हम उसको तुरंत खिलाना पिलाना चाहते दो। अभी आफ्टर डिलीवरी हुई है, उसको आप काढ़े पे रखिए, हरा चारा मत दीजिए, सूखा चारा दीजिए। और एक चीज बहुत पहले की जो बूढ़ बुजुर्ग कह गए हैं कि कोट लाके खिलाइए, धान खिलाइए, इन पे एकदम आप ध्यान ना दीजिए। अच्छा। मैं मतलब इन चीजें से मैंने कठिनाइयां झेली हैं, तो आप उनको पहले 2-4-10 दिन तक तो फीड ना दीजिए, और उसके बाद कम से कम उनको फीड दीजिए, जो दरिया हो गया, गुड़ का काढ़ा हो गया, कम से कम 7-8 दिन बाद। उसके बाद उनको आप थोड़ा थोड़ा जो है, पहले तो दर्द, बच्चा देने के बाद दर्द बुखार की दवा दे दिए, भूख वगैरह की, उसके बाद आप 10 दिन के बाद फीडिंग वगैरह करवाइए। और फीडिंग भी ऐसा नहीं कि आज हमने 20 किलो की दूध है तो उसको 5 किलो दे दिए, 1-1, 2-2 किलो करके आप दाना दीजिए, भी बहुत हल्का दाना, मोटा दाना नहीं। जी, काफी अच्छा है सर। और कोई शेष अनुभव हो आपका पशुपालन से संबंधित, दूध के व्यवसाय से संबंधित, तो बताइएगा। जो साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? कौन सी नस्ल की गायों के साथ शुरुआत करें, कितने लीटर वाली गाय खरीदें, कौन सा महीना अनुकूल रहेगा, और न्यूनतम लागत भी साथ में बता दीजिएगा। थोड़ा सा मंथ तो इसके लिए सब अच्छा है। अच्छा। थोड़ा मई, जून और जुलाई 3 मंथ की थोड़ा कठिनाई होती है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट भी कम होता है, ये नहीं है कि लॉस होता है। अगर नए पशुपालक आते हैं, जैसे उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, तो अच्छा तो है ही है भाई, अच्छा नहीं तो हम कर कह रहे हैं, तो इन 3 महीनों में ज्यादा, जैसे ब्रीड की गाय है, HF की है, तो आप ना लीजिए। क्रॉस ब्रीड है तो कोई समस्या नहीं करेगी। और फर्स्ट टाइम अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 25 प्लस तुरंत लगे, आप छोटे से सीखे, जैसे 12 किलो हो गई, 15 किलो हो गई, और इन पे थोड़ा सीखे 1-2 महीने। अगर आपके फैमिली में पहले से कोई कर रहे हैं तो आप 2-4 ला सकते हैं, नहीं तो 1 से शुरुआत करें, 1-2 से। बिल्कुल। और वो जो नए साथी हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, बहुत सारे साथियों को हमारे पास फोन आता है कि भैया हम बिल्कुल नए हैं, तो गाय की खरीदारी करें कहाँ से? सबसे बड़ी समस्या जो आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी यही है। जैसे आदमी क्या होता है, और मैं दोनों चीज बता देता हूँ। जैसे व्यापारी के पास जाते हैं तो दाम भी ज्यादा मांगता है, सबसे बड़ी समस्या है। तो ये लगता है कि बाजार सही है, पर बाजार में समस्या ये बात का है, थन तो बहुत रहता है, पर
पशुपालक ले आते हैं, नए साथी नहीं अनुभव रहता है, उनको पता लगता है यहाँ लाने के बाद व्यापारी ने बोल दिया 20 लीटर दे रही है तो आप क्या घर पे 10 भी नहीं दे रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर डेयरी फार्म कोई खोल रखा है जो मिल्क करवा के देता है 2-3 टाइम, तो आप मिल्क करवा के लीजिए और कम से कम 2 टाइम तो करवाइए। भाई जरूरी नहीं हमने देखा थान अच्छा लगा, गाय अच्छी लगी तो तुरंत लेके नहीं, आप 2 टाइम मिल्किंग करवा लीजिए, कम से कम वहां रह के देख लीजिए कि उसका जो है कैरेक्टर कैसा है, खाने पीने में कैसी है, जी सारी चीजें पता लग जाएगी वहां रुकने पे। चलिए काफ़ी अच्छा है, और आपने अपना अमूल्य समय निकाल के अपने डेयरी फार्म का अनुभव दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।